जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट देखेंगे किस पार्टी को सही है, उसी पार्टी को जाट जिताएंगे और योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। जय जय श्री राधे। शौकत अली, अब आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं सवाल पूछूंगा। आवाज पहुंच रही है समाजवादी पार्टी से? शौकत भाई आवाज आ रही है? जी शौकत भाई, सवाल मेरा ये, मौका भी तो आप ही लोगों ने दिया ना। आप जाटों ने हाथ बढ़ाया, आप लोगों ने धमकाया और फिर बीजेपी को मौका हाथ लगाया। वो आप लोगों ने मौका दिया, उन्होंने लपक लिया। अब वो डोरे डाल रही है बीजेपी जेएन जी पर। अमन जी, मुझे लगता है ये जो धमकाने वाला प्रकरण था उस पर न्यूज 18 ने तमाम वर्जन भी लिए हैं आदिल चौधरी जी के, और तमाम स्पष्टीकरण आ गए हैं। बयान भी बता दिया आदिल चौधरी जी ने कि किस संदर्भ में ये बात कही थी। धमकाने की अगर बात कही जाए सही तरीके से अमन जी, तो देश के गृह मंत्री भी धमका रहे थे। कहा था कि आज जो हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं इनसे बदला लिया जाएगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि देश के गृह मंत्री को कौन अपमानित करने का काम कर रहा था। धमकाने का काम तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी का आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से हमने जालीदार टोपी और लुंगी से निजात दिला दी। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था अमन जी कि उत्तर प्रदेश का जाली और टोपी वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी तो नहीं होता, किस बात से निजात दिला दी। अरे आप कहते कि हमने अपराधियों से निजात दिला दी तो समझ में आ जाता। ये जाली और टोपी और ये लुंगी, ये मेरी आज तक समझ में नहीं है। आपको लगता है कि शौकत अली, आपको लगता है कि नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट जो दी आपने, और उनके जो समर्थक वो तो धमका ही रहे थे ना, वो 24,000 90,000 वो तो धमकी है ही। वो आदिल चौधरी की सफाई आ गई, वो सफाई जितनी मर्जी देते रहे, लेकिन नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट, वो नाहिद हसन जिसके समर्थक जाटों को धमका रहे कि तुम 24,000 हो हम 90,000 हैं, उस वजह से हो सकता है कि आपका टिकट और जाटों में बंटवारा और इनको मौका मिल गया। अब समझे आप मेरा सवाल? जी अमन जी, मैं आपके सवाल को समझ गया जी। उस पर भी सफाई आ गई है। उस युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसने माफीनामा भी कहा यानी कि वो धमका रहा था। चलिए, ये स्वीकारोक्ति मुझे आज अच्छी लगी ईमानदारी से, यानी कि नाहिद हसन के लोग धमका रहे थे जाटों को। चलिए, ये अच्छा लगा मुझे। ये ईमानदारी से स्वीकारोक्ति राजनीति में बहुत कम है, और शौकत भाई इस मामले में ईमानदार है। शौकत भाई पूरी ईमानदारी से बात सुन लेते। उस युवक ने कह दिया कि मुझे एक फेक वीडियो आया था जिसके कारण मुझसे ये गलती हो गई। उसने अपनी गलतियों को स्वीकारा है और माफी मांगी है कि हमने गलती क्या धमकाने गलती से धमका गया था। वो गलती से बता दिया गया तो तुम 24,000 हो हम 90,000 हैं, हम भूस भर देंगे, गलती से बता दिया। वो गलती से भूस भर देता जाटों में। अपराधियों की एक फहरिस्त बता रहे थे, मैंने सुन लिया आपकी बात को। अब मैं पूछना चाहता हूं, अपराधियों के फहरिस्त नहीं, पहले मेरे सवाल पर रहिए ना एक मिनट। वो गलती से भूस भर देने की बात कर रहा था शौकत भाई, अगर आप समझा पाए। ये आदमी, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक मिनट रुकिए शौकत, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कह रहा हम गड़बड़ी करने में मिनट नहीं लगाएंगे, अगर हमको वोट नहीं दिया तुम 24,000 हम 90,000 भूस भर देंगे। तो ये गलती से कह गया था, वो गलती से कह गया था। सुन तो लीजिए, वो युवक स्वयं मीडिया के सामने आके थाने में खड़ा होके इस बात को स्वीकार रहा है कि मैंने गलती। इसका अब इस पे क्या चर्चा करोगे आप? अच्छा, मतलब नहीं, बात वो नहीं है। ये बात पता है क्या चर्चा, मैं बताता हूं। ये अभी हाल है, सत्ता में गलती से आ गए तो क्या करेंगे जाटों के साथ, आप समझिए। मैं ये प्रोपेगेंडा, ये तो वीडियो बाहर आ गया, ऐसे कितने वीडियो होंगे शौकत भाई? चर्चा इसलिए जरूरी है, एक वीडियो बाहर आया है। जाटों से प्रॉब्लम क्या है? कल तक आप मान नहीं रहे थे, आज आप मान गए हैं, ये अच्छी बात है ईमानदारी से। कल तक आप मान नहीं रहे थे कि ये नाहिद हसन का आदमी है और नाहिद हसन के लोग धमका रहे हैं जाटों को, आज आप मान रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन जाटों से प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए बीजेपी डोरे डाल रही है। करेंगे अब तो तय करना होगा ना कि वो नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ है या दूसरी तरफ है। तो मैं सवाल खड़ा करूंगा, संगीत सोम जी कौन से गंगा जल से धुल कर आए? योगेश धामा कौन से गंगा जल से धुल के आए? नंद किशोर गुर्जर कौन से गंगा जल से धुल के आए? सुरेश राणा कौन से गंगा जल से धुल कर आए? जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शिवम त्यागी के पास जाऊंगा। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य कौन से गंगा जल से धुल कर आए? तमाम लोगों की फहरिस्त है, मैं उदाहरण के तौर पे भी बहुत सारे। चलिए, ठीक है। संजय शोकर कांग्रेस पार्टी से, पहले उनका एक कमेंट। संजय शोकर कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद शिवम भाई मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, ये जो डोरे डाल रही है बीजेपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या सीन लग रहा है? क्योंकि जाट किस तरफ है? उधर कॉम्बिनेशन है जाट मुसलमान, अखिलेश और आरएलडी। बीजेपी डोरे डाल रही है। देखिए, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। बार बार वो टीवी चैनल पे या पूरे देश के सामने बात करते हैं, हम जातवाद की, धर्म की बात नहीं करते, हम चुनाव
डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, भ्रष्टाचार और जिस तरह उन पे नहीं लड़ते। लेकिन ये आज की मीटिंग ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी जिस तरीके से छोटी हरकत, छोटी राजनीति कर रही है, जातियों के हिसाब से आप देखिए वो नेताओं को इकट्ठा कर करके वो मीटिंगें कर रही है।